अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, डेटा को स्ट्रक्चर में एक रखना, इसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मतलब वर्ड से इतना बहुत समझ में आ रहा है कि हमारे पास डेटा है, उसको किसी एक जगह पे रखना। समझ रहे हो? जैसे कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी वेरिएबल में कोई चीज रखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने मान लो x में 10 रखना है, तो हम लोग क्या लिखा, x इक्वल टू 10, ये लिख दिया, x में 10 स्टोर हो गया। तो अब मैं आपसे कहूँ कि 10 20 30 40 ऐसे मतलब खूब सारे मेरे पास वैल्यूज हैं, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। मुझे इन सारी वैल्यूज को रखना है। तो अभी तो आपने जितना पढ़ा है तो आपको लगेगा कि या हम कर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 10 रख देंगे। एक बी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 20 रख देंगे। सी में 30 रख देंगे। ऐसे रखते जाएंगे। मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं, 1000, तो क्या आप 1000 वेरिएबल बनाओगे? आप बिल्कुल नहीं बनाओगे, क्योंकि 1000 वेरिएबल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने कौन सा वेरिएबल यूज करा है, ए किसके लिए यूज करा है, बी में क्या पड़ा हुआ है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को आगे लाते हैं। जब हमारा डेटा बड़ा हो जाता है तो अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स तो ले नहीं सकते, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट यूज करते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसको कैसे यूज करना है, ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी जो आने वाली वीडियोस है वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही रहेंगे। अभी सिर्फ ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत तो आपको समझ में आ गई होगी, ताकि आपको खूब सारे वेरिएबल ना बनाने पड़े। इसलिए डेटा को अरेंज करने को ही डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर को बिल्ट इन कंटेनर टाइप्स भी कहते हैं। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग पूछ लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की जगह पूछ लेते हैं बिल्ट इन कंटेनर टाइप्स क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो पहला होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है लिस्ट, फिर होता है टपल, फिर आता है सेट्स, फिर आता है डिक्शनरी। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आपके डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। और डबल कोट्स के अंदर क्या इनक्लोज्ड होता है? तो एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन का मतलब क्या है? ये क्या है, खूब सारे कैरेक्टर्स हैं, डी है, ए है, टी है, ए है, स्पेस है, एस है, ये सब का कलेक्शन है। और ये किसमें, ये है क्या, ये एक स्ट्रिंग है। हम लोग को तो पता चल जा रहा है क्योंकि हम देख सकते हैं अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, तो स्ट्रिंग है। मगर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? तो डबल कोट्स के अंदर होता है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट का नाम पे पता चल रहा है, सब्जी लाने वाली लिस्ट, सामान खरीदने की लिस्ट। तो डेटा जो होता है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ऐसे लाइन से लिखा होता है, तो लिस्ट वही होता है। टपल्स, टपल्स भी वैसा ही कुछ है, जिसमें लिस्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। सेट्स, सेट्स आपने पढ़े होंगे कि एक सेट होता है जिसमें अंदर वैल्यू पड़ी है 1 2 3, दूसरा सेट है उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 2 3 4। तो आपने इनका यूनियन निकालना सीखा होगा, इनका इंटरसेक्शन निकालना सीखा होगा। तो वो हमारे वैसे ही सेट्स यहाँ भी हैं। फिर आती है बात डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी भी जैसे आपके डेली यूज में डिक्शनरी होती है, लगभग उसी तरह से डिक्शनरी का यूज यहाँ पाइथन में भी है। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों हो रहा है। अब इसके बाद जो है बाकी चीजें जो है, इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। तो ये तो था मेरा डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन का। बेसिक काम इतना ही है कि जब डेटा मेरा बड़ा हो तो उसको एक जगह पे रखना, उसे डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा स्ट्रिंग्स के ऊपर होगा। फिर ऐसे एक एक करके मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूंगा।